नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चक्रवात। ये प्रकृति का एक रौद्र रूप है जो भारी तबाही लाता है। साधारण शब्दों में कहें तो चक्रवात एक प्रकार का तूफान होता है जो समुद्र में कम दबाव के क्षेत्र में बनता है। यह हवाओं का एक घूमता हुआ तूफान होता है जिसके केंद्र में शांत क्षेत्र होता है जिसे आंख कहा जाता है। चक्रवात जब समुद्र से टकराते हैं तो भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ जैसी आपदाएं लाते हैं। ये तबाही इतनी भयानक होती है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चक्रवात का नाम सुनते ही मन में डर और आशंका का भाव आना स्वाभाविक है, लेकिन दोस्तों, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें यह समझना होगा कि चक्रवात कैसे बनते हैं, उनके क्या प्रकार हैं और इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चक्रवात के प्रकारों के बारे में जानते हैं। चक्रवात मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिन्हें हम अक्सर तूफान या टाइफून भी कहते हैं, गर्म समुद्री पानी से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ आते हैं। दूसरी ओर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ठंडे और गर्म हवा के मिलने से बनते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जितने शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन फिर भी भारी बारिश और तेज हवाएं ला सकते हैं। सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बीच की कड़ी होते हैं। अब जब हमने चक्रवात के प्रकारों को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और इनके निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। चक्रवात का जन्म एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब समुद्र का पानी गर्म होता है और हवा में नमी बढ़ जाती है। गर्म और नम हवा ऊपर उठती है जिससे नीचे एक कम दबाव का क्षेत्र बनता है। यह कम दबाव का क्षेत्र आसपास की हवा को अपनी ओर खींचता है जो फिर गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया के दोहराने से हवा का एक घूमता हुआ स्तंभ बनता है जिसे हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की गति और दिशा कई कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें पृथ्वी का घूर्णन, समुद्र की सतह का तापमान और वायुमंडलीय दबाव शामिल है। चक्रवात जितना अधिक समय तक गर्म पानी के ऊपर रहता है, उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता है। चक्रवात के निर्माण की प्रक्रिया को समझना इनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। चक्रवात अपने पीछे सिर्फ तबाही और बर्बादी छोड़ जाते हैं। तेज हवाएं मकानों, इमारतों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देती हैं, जिससे अरबों खरबों का नुकसान होता है। भारी बारिश से बाढ़ आती है, फसलें बर्बाद होती हैं और पीने के पानी के स्रोत दूषित हो जाते हैं। पर्यावरण को भी चक्रवातों से भारी नुकसान पहुंचता है। पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, जंगल नष्ट हो जाते हैं और समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। चक्रवातों का सामाजिक प्रभाव भी बेहद भयावह होता है। लोग अपने घरों, परिवार के सदस्यों और जीवन भर की कमाई को खो देते हैं। चक्रवातों के बाद बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, एक और चिंताजनक बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात और भी अधिक तीव्र और विनाशकारी होते जा रहे हैं। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का पानी तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे चक्रवातों को और अधिक ऊर्जा मिल रही है। इसके अलावा बढ़ता हुआ समुद्री जल स्तर तटीय क्षेत्रों को और भी अधिक संवेदनशील बना रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे हमें सावधान रहने और तैयार रहने की जरूरत है। हालांकि चक्रवातों को पूरी तरह से रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ उपाय करके हम इनसे होने वाले नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। सरकारों को चक्रवात की भविष्यवाणी करने वाले प्रणालियों को मजबूत बनाने और लोगों को समय पर चेतावनी देने की जरूरत है। तटीय क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी जरूरी है। लोगों को चक्रवात के समय क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में जागरूक करने की जरूरत है। हमें अपने घरों को चक्रवात रोधी बनाना चाहिए और जरूरी सामानों से युक्त एक आपातकालीन किट तैयार रखनी चाहिए। दोस्तों, चक्रवात एक भयावह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम सभी मिलकर तैयारी करें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम इनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। याद रखें, सामूहिक प्रयास से ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने आप को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।